hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So in this video हम जो है क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसका एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका राष्ट्र की बुनियादी पहचान। बेसिकली जो एक राष्ट्र होता है उसकी बुनियादी पहचान होती है, ठीक है। बुनियादी यानी बेसिकली जो उसकी पहचान क्या है, ठीक है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में संविधान के चार कार्य डिस्कस कर चुके हैं, उसको सक्षम बनाने वाले प्रावधान डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो हम राष्ट्र की बुनियादी पहचान को डिस्कस करेंगे। सो कम टू द टॉपिक अर्थ। तो बेटा राष्ट्र की बुनियादी पहचान का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो संविधान के जरिए ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के तौर पर पहचान होती है। बेसिकली अगर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर आप अमेरिका गए, ठीक है, अगर आपको अमेरिका के रूल्स और रेगुलेशंस जानने हैं, ठीक है, तो आप ये तो करोगे नहीं कि अमेरिका मतलब वहां पे जाके जो है अमेरिका का पूरा संविधान पढ़ने बैठ जाओगे, लाइक, या फिर मतलब ये लोगों के तौर तरीके देखोगे। बेसिकली उसकी पहचान किससे है? उसके संविधान से है कि वहां पे लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कैसे कैसे मतलब चीजें प्रदान की गई है। तो संविधान का एक आपने मतलब आपको मैं आगे बताऊंगी इससे आगे कि संविधान का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव होता है या फिर एक आगे प्रस्तावना होती है जिसकी हेल्प से हमारे पूरे संविधान के बारे में पता चलता है। एक जो समाज की जो पहचान होती है वो उसके संविधान से होती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि संविधान के जरिए ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के तौर पर पहचान होती है। अब जैसे कि एक समाज में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसके लिए संविधान अलग है, इसके लिए संविधान अलग है। तो सामूहिक तौर पर एक ग्रुप के रूप में उनकी पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर राजी होना पड़ता है। अगर हम सबको ये कहना है कि हम सब भारतीय हैं, तो हमें कुछ नियमों पर राजी होना पड़ेगा। नियम कैसे? कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, हम किसी को अपनी बातों से हर्ट नहीं करेंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग जो भी होते हैं, हमें एक रूल्स पे एग्री होना होता है कि जो हमारी जो बुनियादी पहचान बने हमारे तौर तरीकों पर बने, ठीक है। हम इंडियंस है, बेसिकली कोई भी यहाँ पे आता है, हमारा पहनावा जो है उसको लेके हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम सभी के हम वेस्टर्न है, वेस्टर्न को यूज करते हैं। इंडियन है, इंडियन के अलग अलग टेस्ट होते हैं, फूड टेस्ट होते हैं, ड्रेसिंग सेंस होता है, सबको एक्सेप्ट करके आजकल लोग सब कुछ वेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर राजी होना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको फूड का और जो है आपके ड्रेसेस का एग्जाम्पल दिया कि हम पर शासन किस प्रकार से होगा व शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। तो हमें कुछ बुनियादी नियमों पर राजी होना होगा और हमें आपस में मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि हम पर राज कौन करेगा और कैसे करेगा। जैसे वोट होते हैं, तो वोट में ये तो है नहीं कि एक बंदा जाके वोट देता है उसी की सरकार बन जाती है। किसी को पर्टिकुलर अगर सरकार बनानी हो तो उसको ज्यादा वोट चाहिए, ठीक है। ज्यादा वोट कहाँ से मिलेंगे? समाज में कहा, समाज में सिर्फ एक बंदे से नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह से, ठीक है। तो हम पे किस प्रकार से शासन होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। तो संविधान बनने से पूर्व हमारी अन्य व अनेक तरह की पहचान असीमताएं होती है। संविधान बनने से पहले हमारी बहुत सारी विषय होती हैं, बहुत मतलब ये हो सपोज अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे भारत का संविधान जब संविधान बन रहा था तो उसमें लोगों की क्या मतलब बहुत सारी इच्छाएं थी कि हमने जो जो चीजें झेली है ना पास में, कि अंग्रेज हमें मार के चले गए, अंग्रेज के अंडर हमने ये सब सहा, तो वो सब जो संविधान बन रहा है ना आगे आने पे वो सब ना सहना पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही जो है संविधान बनने से पूर्व जो है हमारी अन्य अनेक तरह की पहचान व असीमताएं होती है, परंतु कुछ बुनियादी नियमों व सिद्धांतों पर राजी होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। पर बेसिकली हम क्या करते हैं, लास्ट टू लास्ट की कुछ ऐसे नियम जिसपे तू मतलब जितने भी लोग हैं हमारे पास बैठे सब आप सब मतलब राय सब डिसाइड कर लो, ठीक है। सब डिसाइड करके हम एक नियम डिसाइड कर लेते हैं, बुनियादी नियम, ठीक है। परंतु कुछ बुनियादी नियमों व सिद्धांतों पर राजी होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, जैसे कि हम सब भारतीय हैं, बाद में हम सब अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर इंडियंस, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड थिंग है संविधान के नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं। जो संविधान के नियम, अब ये तो है नहीं कि संविधान छोटा सी चीज ऐसे यूं लिख दिया, एक एक चीज एक अनुच्छेद के साथ एक्सप्लेन की गई, ठीक है। तो संविधान के नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा, एक बहुत बड़ा जो है ढांचा प्रदान करते हैं
जिसके तहत हम अपनी निजी आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंडर रह के जो मेरी पर्सनल इच्छाएं है, पर्सनल जो मैं सोचती हूँ, जो करती हूँ, मतलब मैं उन सबको कंप्लीट कर सकूं। एग्जाम्पल के लिए संविधान के तहत मुझे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसका यूज करके मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़े चेंजेस, थोड़ा जो मुझे पसंद है मैं वो कर सकती हूँ। कहीं भी मुझे घूमना हो, कहीं भी मुझे अपनी बात कहनी हो। ओके, सो संविधान आधिकारिक मतलब ऐसे बंधन जो लगाने जरूरी है। तो संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये निश्चित कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, और संविधान उस पर कुछ बंधन भी लगा सकता है। सपोज जैसे कि आपको भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आपको जो चाहे वो आप वो कर सकते हो, आपको आजादी है, ठीक है, व्यक्ति की। अब ये तो है नहीं कि रात के 11 बजे तक डीजे बज रहा तो आपके रात के 11 बजे तक डीजे बजाओगे, नॉट भी पॉसिबल। तो संविधान यहाँ पे क्या करेगा, बंधन लगा देगा। संविधान ने साफ मतलब ऐसा मना किया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स कि आप 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते, बिकॉज ऑफ आपको तो, आपके लिए तो पार्टी है, बट कुछ जो ओल्ड सिटीजन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है सोने में, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आपको आजादी है, ये नहीं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना जो आप इतने खुश हो तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना करो या आप खुश पार्टीज ना करो, अलाउ है, बट एक लिमिटेशंस के साथ। तो उसे कहते हैं आधिकारिक बंधन। अब इसलिए संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तो हमें संविधान बंधन कुछ अधिकार देता है, अधिकार पे अधिकारिक बंधन लगाता है, तो इससे हमें एक नैतिक पहचान, एक मोरल जो है, हमें एक इमेज मिलती है, एक नैतिक पहचान मिलती है। थर्ड थिंग, कुछ बुनियादी नियम विश्व के हर संविधान में रहे हैं। बेसिकली कुछ बुनियादी नियम होते हैं वो विश्व के हर संविधान में रहे, जैसे कि मौलिक अधिकार का नियम, ठीक है, जो ना सिर्फ हमारे भारत के संविधान में, ज्यादातर संविधानों में है, ठीक है। तो लेकिन कोई भी देश अपने नागरिकों के मध्य मेल मिलाप को रखना चाहेगा। कोई भी देश ये तो चाहेगा नहीं कि मैं मतलब SC ST OBC को SC ST OBC को अच्छे अधिकार दे तो जनरल को बिल्कुल ना दो वो अधिकार। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर संविधान चाहेगा, हर देश चाहेगा कि उसके नागरिकों में एक मतलब फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडली नेचर बना रहे, एक मेल मिलाप बना रहे, ठीक है। और जिस कारणवश जाति व धर्म के आधार पर नागरिकता का निर्णय नहीं लिया जाता, और इसी के कारण किसी के धर्म या जाति के से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भारत को ले लो, भारत में इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, बट भारत ने ये नहीं कहा कि ये इस धर्म से है तो तू हिंदू नागरिक है, नहीं। आप हिंदू हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, डजेंट मैटर, यू ऑल आर इंडियंस, ठीक है, हम सभी भारतीय, ऐसा कहा गया हमारे संविधान में, कि ताकि एक जो है मेल मिलाप बना रहे, हमारी एक पहचान हो, हम अपने आप को डिवाइड ना करें। बिकॉज ऑफ जितने डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है ना इंडिया में, उतनी जो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं होंगे इतनी डिस्क्रिमिनेशन। इतने सारे धर्म के अंदर डिवीजन से, सपोज एक धर्म के अंदर तो 7-8 तो सरनेम हो जाते हैं, सरनेम के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग मतलब धर्म कुल ब्ला ब्ला टाइप ऑफ थिंग। तो वो सभी की रक्षा और सुरक्षा हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो अब जो है नागरिकता का निर्णय उसी बेसिस पे लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको मौलिक अधिकार है वो इसलिए दिए गए ताकि सिर्फ जनरल की या ST सबकी, ठीक है, जितने हमारे नागरिक है सबकी जो सुरक्षा और जो हमारी सुरक्षा और जो है उनकी रक्षा कर सके, इसलिए हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये होता है राष्ट्र की कुछ बुनियादी पहचान के लिए क्या क्या चीजें होती है। तो बेसिकली पहले वाले में आपका हो जाएगा, अगर मैं इसके पॉइंट बनाऊं तो उसका हो जाएगा सामूहिक पहचान टॉपिक, ठीक है। सेकंड वाले का आपका हो जाएगा कि जिसके संविधान हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत हम अपनी निजी आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला टॉपिक पूरा, ये पूरी लाइन, दिस वन एंड दिस वन, ये 4 इंपॉर्टेंट हो गया अगर आप हेडिंग बनाना पसंद करोगे। इसके सामूहिक पहचान और कुछ वाले नियम विश्व के संविधान में रहे हैं लेकिन कोई भी नागरिक, हाँ, तो बुनियादी नियम, इसका आपका एक सब हेडिंग बन जाती है, बुनियादी नियम। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको देख सकते हैं एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और देके जाऊंगी कि भारत जो है, ठीक है, भारत, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो और मतलब ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, भारत के पर्पज से, अदर कंट्रीज के पर्पज से। तो आप मुझे बताओ कि भारत के पर्पज से ऐसे कौन कौन सी चीजें जो हमें एक मतलब एज अ नागरिक के रूप में शो करती है कि हम सभी एक है और हम सब, हमारे यहाँ एकता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए ताकि हमारे में एकता बनी रहे। तो आप मुझे वो जो है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में करोगे, और जो भी डाउट है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लेना, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए इस टॉपिक को क्लियर करके रखना। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।